सवाल है, प्रत्येक के लिए दो अपरिमेय संख्या का उदाहरण दें जिससे उनका पहला योगफल परिमेय संख्या है, दूसरा योगफल अपरिमेय संख्या है, तीसरा अंतर परिमेय संख्या है, चौथा अंतर अपरिमेय संख्या है, गुणनफल परिमेय संख्या है, गुणनफल अपरिमेय संख्या है, भागफल परिमेय संख्या है, भागफल अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जानकारी होना चाहिए परिमेय और अपरिमेय संख्या का। तो परिमेय संख्या गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं सभी परिमेय संख्या है। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से सभी क्या है परिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय वे संख्याएं होती है जिनका पूर्ण मान नहीं होता है, मैंने पूरा जिसका वर्गमूल न निकले या पूरा मान न निकले उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9 नहीं होगा। हम बताने के लिए रूट ले रहे हैं 9, √9 या √4 ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर √4 लेते हैं तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 2 बाहर निकल गया तो परिमेय संख्या हो गया। अगर 9 लेते हैं तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो √9 है वो भी आपको परिमेय संख्या होगा, √4 भी परिमेय संख्या होगा। तो √2 का मान पूरा नहीं निकलेगा, √3 का भी नहीं निकलेगा, √5 का, √6 का, √7 का, √8 का, इस प्रकार से √10 का, √11, √12, √13, √14, √15, √17 ये सब अपरिमेय संख्या है। तो अब देखते हैं आगे थोड़ा सा कि अगर एक परिमेय लेते हैं, एक परिमेय संख्या परिमेय और एक लेते हैं अपरिमेय। एक परिमेय लेते हैं, एक अपरिमेय। इसे परिमेय 2 लेते हैं मान के चलो, और अपरिमेय में कुछ भी ले लेते हैं, √3 लेते हैं। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कौन सा संख्या मिला? तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय और एक अपरिमेय जोड़ते हैं तो इसका मान भी नहीं निकलेगा पूरा, इसलिए हो गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय मतलब कोई अगर पूछ देता है कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय हो जाएगा। यानी कि अपरिमेय जो है वह परिमेय संख्या के साथ जोड़ने पर अपरिमेय होता है। अब वही देखते हैं घटाओ। तो अगर एक परिमेय लेते हैं, मान के चलो कि 3 ले लिए, और घटाओ कोई भी अपरिमेय लेते हैं, मान के चलो कि √3 ही ले लेते हैं, तो 3 में से √3 पूरा हम घटाएंगे तो नहीं घटेगा, इसलिए ये भी हो जाएगा अपरिमेय। यहाँ से निष्कर्ष 2 ठो निकला परिमेय और अपरिमेय पर। अगर एक परिमेय संख्या लिए और एक अपरिमेय संख्या लिए, अगर हम 2 संख्याएं लेते हैं जिसमें एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, तो जोड़ जो होगा परिमेय और अपरिमेय का, परिमेय और अपरिमेय का जोड़ जो है अपरिमेय होगा, और परिमेय और अपरिमेय का घटाव जो है वो भी अपरिमेय होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर अपरिमेय लेते हैं, अपरिमेय, और उसमें जोड़ते हैं परिमेय, तो क्या होगा? अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। ध्यान दीजिएगा,
जैसे में उदाहरण में तो हम बताइए दिए, जैसे 5 ले लिए और मान के चलो रूट 6 ले लिए, तो ये कौन सा संख्या मिला? अपरिमेय मिला। अगर रूट 8 ले लेते हैं और उसमें जोड़ते हैं, मान के चलो कि 9 जोड़ते हैं, तो ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। तो अपरिमेय और परिमेय का योग क्या हुआ? अपरिमेय हो गया, अपरिमेय। यहाँ तक क्लियर? अब आगे देखते हैं, अगर परिमेय और अपरिमेय घटाते हैं तब क्या होगा? याद रखिएगा, परिमेय और अपरिमेय अगर घटाते हैं, परिमेय और अपरिमेय घटाते हैं, परिमेय और अपरिमेय घटाते हैं तो क्या मिलेगा? अपरिमेय ही मिलेगा। यानी कि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ और घटाव क्या होता है? अपरिमेय होता है। जैसे मान के चलो कि 7 ले लिए, उसमें से घटा दिए रूट 2, तो ये कौन सा संख्या प्राप्त हुआ? अपरिमेय प्राप्त हुआ, अपरिमेय प्राप्त हुआ, अपरिमेय संख्या। यानी कि परिमेय और अपरिमेय का घटाव क्या होगा? अपरिमेय होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गया? यानी कि याद रखिएगा कि 2 संख्या लेते हैं जिसमें एक परिमेय हो एक अपरिमेय हो, तो जोड़ और घटाव दोनों क्या होता है? अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय का जोड़ और घटाव, जोड़ भी अपरिमेय होगा और घटाव भी अपरिमेय हो गया। अब देखते हैं गुना। गुना देखते हैं, मान के चलो कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय और गुना अपरिमेय, अपरिमेय। अगर अपरिमेय में से गुना करते हैं तो संख्या परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। याद रखना कि अगर परिमेय और अपरिमेय में गुना करेंगे तो क्या होगा? परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, दोनों में से कोई होगा। अब कैसे? देखिए, मान के चलो कि एगो रूट 3 लिए, क्या लिए? अपरिमेय। एगो और रूट 3 लिए, अपरिमेय दोनों है, तो दोनों में गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? अंडर रूट 3 तिहाई 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3। तो परिमेय हो गया कि ना? ये परिमेय हो गया। अगर एक अपरिमेय में दूसरा अपरिमेय से गुना करेंगे तो कितना हो, क्या होगा? परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए बात को? अगर मान के चलो कि रूट 7 लिए और अगर उसमें गुना करते हैं रूट 28 से, रूट 28 से, दोनों अपरिमेय ही है, दोनों अपरिमेय संख्या है, लेकिन गुना करेंगे तो क्या होगा? तो देखते हैं, 3 56 की 6 हाथ में 2, 7 में 14, 15 16, 28 19 196। यानी कि रूट 7 में रूट 28 से गुना किया तो क्या हुआ? 196। और 196 का वर्गमूल कितना होता है? 14। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है हमको? ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। रूट 7 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी अपरिमेय हो गया, और रूट 28 का भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी अपरिमेय हो गया। लेकिन दोनों को गुना किए तो क्या हुआ? 14 आया। यानी कि 7 और 28 में गुना 196 और 196 का वर्गमूल 14। तो 14 क्या है? परिमेय संख्या है। तो क्या निष्कर्ष निकला कि अपरिमेय और अपरिमेय में गुना करते हैं तो परिमेय हो सकता है। अब देखो कि अपरिमेय कैसे होगा, तो देख लेते हैं। अगर अपरिमेय में गुना करते हैं अपरिमेय, जैसे मान के चलो कि रूट 3 ले लिए और उसमें गुना कर दिए रूट 5 से, तो कितना हो गया? 5 तिहाई 15। इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? अपरिमेय। मतलब अपरिमेय में अपरिमेय से गुना किए तो अपरिमेय भी हो सकता है। अब निष्कर्ष क्या निकला? तो निष्कर्ष यहाँ 2 निकला कि अगर अपरिमेय में गुना करते हैं अपरिमेय से,
अपरिमेय से, तो संख्या जो आएगा हमको परिमेय भी आ सकता है या अपरिमेय भी आ सकता है। याद रखना कि अगर आप परिमेय में अपरिमेय से गुना करें, आप परिमेय में अपरिमेय से गुना करें तो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। उदाहरण से पहले हम समझा दिए हैं। अब देखते हैं भाग। अगर परिमेय और गुने अपरिमेय, ये याद रख लेना। परिमेय में और अपरिमेय में गुना करते हैं तो हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय में गुना करते हैं तो क्या होता है? अपरिमेय होता है। जैसे मान लीजिए परिमेय में 2 ले लिए और अपरिमेय में 5 ले लिए तो क्या हो गया? 2√5। तो ये क्या मिला हमको? अपरिमेय मिला। यानी कि परिमेय और अपरिमेय में गुना करने से क्या मिलता है हमको? अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय में गुना करने से क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो गुना वाला 2 चीज समझ में आ गया कि अगर परिमेय में गुना करते हैं परिमेय से तो हमको परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। अगर परिमेय में गुना करते हैं अपरिमेय से तो परिमेय में अपरिमेय से गुना करने पर क्या होता है? अपरिमेय होता है। याद रखना। अब देखते हैं भाग में। तो भाग वाला कंडीशन भी वही है जो गुना वाला कंडीशन है कि अगर अपरिमेय में भाग देते हैं परिमेय से तो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। कैसे? देख लेते हैं। मान के चलो कि √6 है। अब इसमें भाग देना है √3 से, तो भाग दें तो कितना हो गया? 6 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, कितना आया? √2। तो √2 क्या मिला हमको? अपरिमेय मिला। यानी कि अपरिमेय में परिमेय से अगर भाग दिया जाए, अच्छा दोनों हम अपरिमेय ले लिए हैं। चलिए अपरिमेय वाला समझ लेते हैं। अपरिमेय यानी कि अपरिमेय में अपरिमेय से भाग देते हैं तो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय। तो पहला उदाहरण तो यहाँ पर देख लिए कि ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो अपरिमेय में अपरिमेय से भाग दिए तो क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। अगर हम ले लेते हैं √8 लेते हैं और इसमें भाग देते हैं √2 से, तो कितना होगा? √2 से भाग दें 2 चौके 8, 4 और 4 का वर्गमूल क्या हो गया? 2। यानी कि अपरिमेय में अगर भाग देते हैं अपरिमेय से अगर अपरिमेय में अपरिमेय से भाग देते हैं, अपरिमेय में अपरिमेय से भाग देते हैं तो हमको 2 कंडीशन मिलता है। या तो परिमेय मिलेगा, जो अभी मिला हमको परिमेय मिलेगा, या अपरिमेय मिलेगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगर परिमेय है और उसमें भाग देते हैं अपरिमेय से परिमेय में अपरिमेय से अगर भाग देते हैं तो क्या होगा? वही वाला कंडीशन ना, वो कंडीशन नहीं यहाँ होगा। परिमेय और अपरिमेय है ना, तो परिमेय अपरिमेय में भाग देने से हमेशा क्या मिलता है? अपरिमेय मिलता है हमेशा। अगर एक परिमेय संख्या है एक अपरिमेय संख्या है तो दोनों से भाग देने से क्या मिलेगा? अपरिमेय। याद रखना है इसको। अब आगे देखते हैं सवाल पर।
सवाल अब यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा आपका सवाल। इससे पहला सवाल है कि योगफल दो लेना है अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या लेना है जिसको जोड़ने पर क्या होना चाहिए, परिमेय। अब बताइए, वहाँ पर ही तो हम बताएं कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ जो होता है वह क्या होता है, योगफल परिमेय होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग, दो अपरिमेय संख्या लेना है। एक लेना है अपरिमेय, ये पहला का बता रहे हैं हम, एक लेना है अपरिमेय और दूसरा भी लेना है अपरिमेय, और योगफल क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। तो चलिए हम लेते हैं संख्या, पहला अपरिमेय संख्या लेते हैं 2 - मान के चलो कि ले लिए, जोड़ कह रहा है तो हम जोड़ दिए। दूसरा अपरिमेय लेते हैं, मान के चलो कि ले लेते हैं 3 + √3। अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस काट जाएगा, 3 और 2 5। तो क्या प्राप्त हुआ हमको, 5। परिमेय संख्या मिला कि ना मिला। तो यही पहला मैं कह रहा था कि दो अपरिमेय संख्या को योग क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। तो उदाहरण हम ले लिए 2 - √3 और प्लस में 3 + √3, तो दोनों अपरिमेय संख्या था, ये भी अपरिमेय, और दोनों के जोड़े तो क्या मिला, परिमेय मिला। तो पहला का आंसर हो गया। कोई जरूरी, अच्छा एक बात और ध्यान देना है, कोई जरूरी नहीं कि 2 - √3 हम कुछ लेंगे, लेकिन ध्यान देना है कि ये वाला दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम। जैसे यहाँ √3 लिए तो यहाँ भी √3 लेंगे, यहाँ हम √5 लेंगे तो यहाँ भी √5 लेंगे। बाकी ये दोनों कुछ भी ले लेंगे, परिमेय दोनों ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक घट करके हट जाएगा। चलिए ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, दूसरा कह रहा कि योगफल अपरिमेय हो, योगफल क्या हो, अपरिमेय हो। तो योगफल अपरिमेय के लिए योगफल क्या हो, अपरिमेय अभी लाना है। योगफल मान के चलो कि अपरिमेय लिए, अपरिमेय और जोड़ना है अपरिमेय, अपरिमेय। तो आखिरी योगफल क्या होना चाहिए, देखिए तो योगफल क्या होना चाहिए, योगफल होना चाहिए अपरिमेय। अवरी उस समय परिमेय था, अवरी अपरिमेय होना चाहिए। तो अपरिमेय, तो यहाँ पर भी ले लेंगे। तो मान के चलो कि ले लिए √5 माइनस कुछ भी ले लेते हैं 7, और जोड़ेंगे √3 + 7। ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। अब दोनों को जोड़ते हैं तो ये -7 और +7 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और √3 और √5 तो क्या हो गया, √3 + √5 ऐसे ही रह गया। तो ये क्या मिला हमको, अपरिमेय मिला कि नहीं मिला। तो दो अपरिमेय संख्या को जोड़ने से क्या मिला हमको, अपरिमेय मिल गया। दूसरा का आंसर हो गया। तो ये इसमें उसमें क्या ध्यान था कि रूट वाला बराबर होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि रूट वाला बराबर नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। क्योंकि एगो माइनस एगो प्लस में रहेगा तो कट जाएगा, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब अगला सवाल देखते हैं। अंतर अपरिमेय संख्या होना चाहिए, बस सेम ऐसा ही बनेगा। अंतर क्या होना चाहिए, अंतर अपरिमेय संख्या होना चाहिए। अंतर परिमेय संख्या, अंतर माने घटाओ, तो घटाओ परिमेय संख्या होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए, अंतर जो है वो होना चाहिए आपको, अंतर परिमेय होना चाहिए, परिमेय। अंतर अंतर
क्या होना चाहिए, परिमेय। अंतर परिमेय, परिमेय होगा कब, घटाने पर। जैसे देख लेते हैं उदाहरण में, अंतर कर रहा है तो घटा देते हैं, और परिमेय होना चाहिए। तो 5 प्लस √6 कुछ ले लेते हैं और घटाओ 8 प्लस √6। अब यहाँ पे करते हैं तो 5 प्लस √6 और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस -8 माइनस प्लस माइनस √6, तो क्या हो गया, -6 से +6 0 कट गया। अब यहाँ हम 8 में से 5 गए तो 3, चिन्ह बड़ा का माइनस, तो -3 आया। ये +3 भी आ सकता था, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ मान के चलो कि 5 की जगह 15 ले लेते हैं, 15 ले लेते, 15 में से 8 गए तो यहाँ 7 बच जाता प्लस में, क्या दिक्कत है, 7 बच जाता। तो 7 भी तो क्या है, परिमेय ही है। तो ये उदाहरण लिया जा सकता है। √15 प्लस √6 माइनस में 8 प्लस √6। अब यहाँ पे ये दोनों बराबर होना चाहिए। मैंने ऐसा लेना है कि हमको उदाहरण में दो संख्या ऐसा लेना है जो कि अगर परिमेय का है तो अपरिमेय खत्म हो जाए, और अपरिमेय का है तो परिमेय खत्म हो जाए। यहाँ पे ही हमको लेना है कि अगर अंतर कहे या जोड़ कहे या गुना कहे, जो भी कहे, तो उसमें अंतर वाला में चाहे जोड़ वाला में, अंतर वाला में चाहे जोड़ वाला में, दोनों में ये देखना है कि अगर अंतर कहे चाहे जोड़ कहे, अगर परिमेय लाना है तो अपरिमेय बराबर होगा, और अगर अपरिमेय लाना है तो परिमेय बराबर लेंगे, हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। तीसरा सवाल ये हो गया, अंतर अपरिमेय हो गया, जोगफल अपरिमेय हो गया, अंतर अपरिमेय। अब अपरिमेय लेना है तो क्या दिक्कत है, अपरिमेय लेंगे। अंतर अपरिमेय, चलिए आगे देखते हैं। अंतर अपरिमेय, चौथा सवाल बना रहे हैं, अंतर अपरिमेय। तो अंतर होना चाहिए अपरिमेय, अंतर का लाना है अपरिमेय, अंतर अपरिमेय लेना है, आना चाहिए। तो अंतर अपरिमेय का मतलब क्या हुआ कि अंतर अगर अपरिमेय है तो हमको परिमेय जो है वो बराबर लेना पड़ेगा। जैसे मान के चलो कि ले लिए √3 माइनस 7, तो एक वाव लेंगे √3 चाहे √6 माइनस √7, सॉरी माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा 7, क्योंकि बराबर लेना है ना, अपरिमेय आना चाहिए। तो अपरिमेय आने के लिए परिमेय है जो है हमको बराबर आना चाहिए। अब दिनों में अंतर कह रहा है तो अंतर मैंने घटाओ हो, हम घटा दिए। अब यहाँ हो गया √3 माइनस 7 और माइनस प्लस माइनस √6 और माइनस माइनस प्लस 7, तो 7 प्लस में और 7 माइनस में कट गया, क्या बचा √3 माइनस √6। तो ये क्या मिला हमको, अपरिमेय निकला। यानी कि अंतर अपरिमेय का है तो हम क्या किए, अंतर अपरिमेय लाना था, अंतर क्या लाना था, अपरिमेय लाना था, तो हम परिमेय को बराबर कर दिए। क्या कि हमको लाना है अपरिमेय, तो परिमेय बराबर करेंगे तभी ना घट के 0 आएगा। और अगर परिमेय लाना रहता, अगर परिमेय लाना रहता तो हम इसको बराबर कर देते, यानी कि आप परिमेय को बराबर कर देते। परिमेय लाना है तो आप परिमेय को बराबर करेंगे, और आप परिमेय लाना है तो परिमेय को बराबर करेंगे। अगला सवाल देखते हैं, गुणनफल परिमेय, तो हम बताइए दिए हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। गुणनफल क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या। तो लो ना भाई, √6 है और एक और √6 ले लो, तो कितना हो गया, 6 छक 36 और 36 को वर्गमूल 6। गुणनफल क्या हुआ, ये भी अपरिमेय था, ये भी अपरिमेय था, गुना किया तो क्या हुआ, परिमेय आ गया कि नहीं। गुणनफल क्या हुआ दोनों का, परिमेय आ गया। फिर अगला सवाल कह रहा है छठा, गुणनफल अपरिमेय। तो अपरिमेय कह रहा है तो अपरिमेय के लिए लो, अपरिमेय अगर लाना है तो √5 लेंगे और √7 लेंगे,
तो 7 × 5 = 35, तो 35 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा तो अपरिमेय आया कि नहीं। ये भी अपरिमेय, AP भी अपरिमेय, तो दोनों का गुणनफल क्या हुआ, अपरिमेय आ गया, ये भी हो गया। अगला देखते हैं भागफल परिमेय, ये तो बता दिए हैं। भागफल क्या होना चाहिए, परिमेय। तो भागफल परिमेय, तो मान के चलो कि √8 लिए अब भाग दे दिए √2 से, तो यहाँ 2 से भाग देंगे 8 में, तो कई बार में कटेगा, 4 बार में। अब 4 के वर्गमूल क्या हो गया, 2, परिमेय आ गया कि ना। अगर कहेगा कि भागफल अपरिमेय हो तो लो ना भाई, √8 ले लो और भागा √3 ले लो, लगभग नहीं करेगा। चाहे हाँ ले लो ना भाई, क्या दिक्कत है, √8 और बटा √3 ऐसे ही रह जाएगा। √3 से गुना नीचे ऊपर कर सकते हैं, जो कि रूट में नीचे नहीं रहने देना चाहिए। तो 18 की 24 अंडर रूट में और 24/3, ये क्या आ गया, 24/3 अपरिमेय आया कि नहीं। तो भाग अपरिमेय, तो ये भाग अपरिमेय, तो दोनों अपरिमेय ले लेंगे। ऐसा संख्या जिसमें भाग देने पर हम बताए ही हैं कि भाग जो होता है वो अपरिमेय होता है या परिमेय, दोनों हो सकता है। तो यहाँ परिमेय हो जा रहा है, यहाँ अपरिमेय हो जा रहा है। अगला सवाल क्या कह रहा है, भागफल परिमेय संख्या, तो ये बताइए देखिए, भागफल परिमेय अपरिमेय, तो अपरिमेय में वो भी बता दिए हैं। चलिए ये हो गया, खाली आपको रिमाइंड कर लेना है, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं हम लोग कि अगर परिमेय है संख्या और अपरिमेय है, परिमेय और अपरिमेय का जोड़ या घटाव हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। याद रखना कि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ भी अपरिमेय होता है और घटाव भी अपरिमेय होता है। दूसरा में याद रखिएगा कि अपरिमेय है और अपरिमेय है, तो जोड़ या घटाव परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो अपरिमेय और अपरिमेय अगर लेते हैं तो जोड़ या घटाव परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है। इस सबका उदाहरण शुरू में हम समझा दिए हैं। गुना, अगर परिमेय लेते हैं और अपरिमेय लेते हैं, और अगर गुना करते हैं तो परिमेय और अपरिमेय का गुना होता है अपरिमेय। याद रखना कि परिमेय और अपरिमेय का गुना क्या होगा, अपरिमेय। अगर अपरिमेय लें और उसमें गुना करें अपरिमेय से, तो परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय का गुना अपरिमेय होगा, लेकिन अपरिमेय और अपरिमेय का गुना परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी होगा। इसका उदाहरण भी पहले हम बता चुके हैं। अब भाग वैसी होता है, अगर अपरिमेय लेते हैं, परिमेय लेते हैं और भागा अपरिमेय लेते हैं, तो क्या होगा, भागफल अपरिमेय होगा। गुना जैसा ही, गुना जो है अपरिमेय हो रहा था तो भाग भी अपरिमेय होगा। लेकिन अपरिमेय और भाग देते हैं अपरिमेय से, तो परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।